नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कुमार सुमित ऑफिशियल में। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे महत्वपूर्ण विद्रोह जो कि एग्जाम में यहाँ से हर बार के क्वेश्चन आते हैं। एसएससी, रेलवे हुआ, एनटीपीसी, ग्रुप डी में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आज हम देखेंगे विद्रोह। विद्रोह में हमको देखना है 4 पॉइंट। ये विद्रोह कब हुआ है, इसकी डेट क्या है, विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है, कहाँ पे हुआ है, इसका लोकेशन क्या है। दोस्तों देखेंगे सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह जो कि नाम से पता लग रहा है सन्यासी द्वारा चलाया गया है। सन्यासी विद्रोह 1763 ईस्वी से प्रारंभ होकर 1800 ईस्वी तक चला। यह बंगाल के गिरी संप्रदाय के सन्यासियों द्वारा किया गया, जिसमें जमींदार, कृषक तथा शिल्पकारों ने भाग लिया। इसी सन्यासी आंदोलन का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में किया है। आगे देखेंगे। इस विद्रोह के प्रमुख नेता मजनून शाह, मूसा शाह, भवानी पाठक, चिराग अली व देवी चौधरानी आदि थे। दोस्तों कारण इसका क्या था? सन्यासी विद्रोह का मुख्य कारण तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगाना और कठोरता से भू राजस्व वसूलना था। सन्यासी विद्रोह का दमन का श्रेय वारन हेस्टिंग को जाता है। चुनार विद्रोह क्योंकि 1764-1767 ईस्वी में हुआ। दोस्तों हमको विद्रोह में 4 बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि विद्रोह कब हुआ, उसकी सन याद रखते हैं, इसके विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है, जिसके मतलब नेता कौन थे वो याद रखते हैं, और इसकी लोकेशन कहाँ पे हुआ है, जगह किस स्थान पे हुआ है वो याद रखते हैं, और उसके कारण क्या था उसका कारण याद रखते हैं। अगर देखिए, चुनार जनजाति का निवास क्षेत्र मिदनापुर बंगाल में था। इस विद्रोह का नेतृत्व राजा जगन्नाथ ने किया। इस विद्रोह का कारण अकाल भूमि, कर में वृद्धि एवं अन्य आर्थिक कारण थे। आगे देखेंगे दोस्तों फकीर विद्रोह देखेंगे। फकीर विद्रोह 1776 ईस्वी में बंगाल के मुस्लिमों फकीरों द्वारा किया गया था। इस विद्रोह का प्रमुख कारण जमींदार और कृषकों से अधिक लगान वसूली था, जिसका विरोध मदारी समुदाय के मजनून शाह ने किया था। दोस्तों भील विद्रोह देखेंगे। भीलों की आदिम जाति पश्चिमी तट के खानदेश में रहती थी। 1818 से 1831 ईस्वी तक इन लोगों ने अपने नए स्वामी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। कंपनियों के अधिकारियों का कहना था कि इस विद्रोह का पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा उसके प्रतिनिधि त्र्यंबकाजी दांगलिया ने प्रोत्साहित किया है। वास्तव में कृषि संबंधी कष्ट तथा नई सरकार का भय इस विद्रोह का प्रमुख कारण था। 1825 ईस्वी में सेवाराम के नेतृत्व में इन लोगों ने विद्रोह किया। ब्रिटिश सेना काफी प्रयास के बाद इस विद्रोह को कुचल सकी। आगे देखेंगे पागलपंथी विद्रोह जो कि 1813 ईस्वी में हुआ था। पागलपंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। यह वस्तुतः गारो जनजाति से संबंधित विद्रोह था, जिसे उत्तरी बंगाल के करमशाह ने चलाया था। करमशाह के पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीटू धार्मिक तथा राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित थे। उसने जमींदारों द्वारा हुजारों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किया। 1825 ईस्वी में टीटू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया तथा राजा बन बैठा। वह इतना शक्तिशाली हो गया कि स्वतंत्रता सत्ता का प्रयोग करने लगा। प्रशासन को चलाने के लिए उसने एक न्यायाधीश, एक मजिस्ट्रेट और एक कलेक्ट्रेट को नियुक्त किया। दोस्तों अब देखेंगे पाइका विद्रोह। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये 5 जून की फर्स्ट शिफ्ट में आया था एनटीपीसी में 2025 में। पाइका विद्रोह सन 1817 ईस्वी में हुआ। 1817 ईस्वी में उड़ीसा में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शोषणकारी नीतियों के विरुद्ध उड़ीसा में पाइका जाति के लोगों द्वारा एक सशस्त्र, व्यापक आधार वाला और संगठित विद्रोह था। पाइका लोगों ने
भगवान जगन्नाथ को उड़ीसा एकता का प्रतीक मानकर बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में 1817 ईस्वी में विद्रोह शुरू किया। दोस्तों, ये पाइकर लोगों के जो उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ हैं, उनको एकता का प्रतीक मानते हुए विद्रोह किया। आगे देखेंगे रामोशी विद्रोह, जो कि सन 1822 में हुआ। सरदार चित्तर सिंह के नेतृत्व में पश्चिमी घाट में रामोशी जनजाति का यह विद्रोह शुरू किया। 1825 से 1826 ईस्वी में भयंकर अकाल अनुभव के कारण इन्होंने उमाजी नायक के नेतृत्व में पुनः विद्रोह को प्रारंभ किया। आगे देखेंगे अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह 1828 ईस्वी में असम भारत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक विद्रोह था। अहोम राजवंश के राजकुमार गोंदर कोंबर के नेतृत्व में यह विद्रोह प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध के बाद अहोम क्षेत्रों पर ब्रिटिश कब्जा करने के विरोध में था। यह विद्रोह इसलिए महत्वपूर्ण है, इसे असम में ब्रिटिश शासन ने आजादी की मांग का पहला उदाहरण माना जाता है। कोल विद्रोह। कोल विद्रोह 1831 से लेकर 1832 ईस्वी में चला। 1831 ईस्वी में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह का छोटा नागपुर क्षेत्र के सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग तथा मानभूम क्षेत्र में हुआ। इस विद्रोह का स्वरूप आर्थिक व राजनैतिक था। इस विद्रोह के पनपने का सर्वप्रमुख कारण इन क्षेत्रों में जमींदारियों द्वारा भूमि कर को अत्यधिक बढ़ाया जाना था। 1831 ईस्वी में बुद्धो भगत की मृत्यु के उपरांत इस विद्रोह का संचालन गंगा नारायण के द्वारा किया गया। यह विद्रोह रुक कर 1848 ईस्वी तक चलता रहा। अंततः ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इस विद्रोह का दमन कर दिया गया। दोस्तों देखेंगे संथाल विद्रोह 1855 से 1856 ईस्वी में चला। इसे संथाल हुल के रूप में भी जाना जाता है। संथाल जनजाति द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जमींदारों और सामंतवादियों के क्रूर नीतियों के खिलाफ पूर्वी भारत, वर्तमान में झारखंड और पश्चिम बंगाल का एक विद्रोह था। यह 1855 को शुरू हुआ और 1856 तक चला। यह भागलपुर से राजमहल के बीच क्षेत्र केंद्रित था। विद्रोह का नेतृत्व 4 मुर्मू भाइयों सिंधु, कानू, चांद और भैरव तथा 2 जुड़वा मुर्मू बहनें फूलो और जहानों ने किया। दोस्तों देखेंगे 1857 का विद्रोह। 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई 1857 को मेरठ से हुआ। मुख्य भूमिका निभाई मंगल पांडे, वक्त खान, हजरत बेगम हजरत महल, नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे इत्यादि। दोस्तों 1857 क्रांति का कारण था सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक कारण और सैनिकों को चर्बी युक्त कारतूस का उपयोग करने पर बाध्य करना। विद्रोहियों ने 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना पहली घटना थी। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी था। देखेंगे नील विद्रोह, जो कि 1859 लेकर 1860 तक चला। नील विद्रोह अंग्रेजों के शासनकाल में किसानों का पहला संगठित व जुझारू विद्रोह था। इसकी शुरुआत सितंबर 1859 में बंगाल के हादिया जिले में स्थित गोविंदपुर गांव से हुई थी। इस विद्रोह का कारण रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे, किंतु उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती इसकी खेती कराई जाती। इसी संदर्भ में सरकार द्वारा मार्च 1860 में नील आयोग का गठन किया गया। दीनबंधु ने अपनी पुस्तक नील दर्पण में इसका उल्लेख किया है। देखिए रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह सन 1879 में हुआ। आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के उत्तर स्थित रामप्पा पहाड़ी क्षेत्र में हुआ। रंपा विद्रोह सन 1879 में हुआ। इसका नेतृत्व सीताराम राजू ने किया। आदिवासियों का यह विद्रोह साहूकारों के शोषण और वन कानून के विरुद्ध था। मुंडा विद्रोह। देखेंगे मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी तक चला। मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा
को धरती का आबा जिसे बोलते हैं जगत पिता, और इनके विद्रोह को उलगुलान जैसे महाविद्रोह या महान हलचल के नाम से जाना जाता है। यह विद्रोह इस अवधि का सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 के बीच चला। 1895 में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया और हजारों मुंडाओं का नेता बन गया। उसने कहा कि दिकुओं जैसे बोलते हैं गैर आदिवासियों से हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे कि झंडा। 1899 क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बिरसा ने मुंडा जाति का शासन स्थापित करने के लिए विद्रोह का ऐलान किया। लगभग 6000 मुंडा तीर तलवार तथा कुल्हाड़ी लेकर बिरसा के साथ हो लिए, लेकिन बिरसा को 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर के जामकोपई जंगल में गिरफ्तार कर लिया गया और 9 जून 1900 को जेल में ही उसकी मृत्यु हो गई। विद्रोह कुचल दिया गया। तो देखेंगे मोपला विद्रोह, जो कि सन 1921 में हुआ था। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में वर्ष 1921 में हुआ। यहाँ पर काश्तकार अधिकतर बटाईदार मुसलमान थे तथा जमींदार अधिकतर हिंदू थे। आंदोलन जमींदारों के शोषण के खिलाफ था। कूका आंदोलन 1840 ईस्वी में हुआ। पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 के दशक में भगत जवाहरलाल द्वारा की गई। जिन्हें मुख्यतः सियान साहब के नाम से पुकारा जाता है। इनका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था। किंतु बाद में ये राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया, जिसका नेतृत्व राम सिंह ने किया। 1872 ईस्वी में इस आंदोलन के नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां इनकी 1885 ईस्वी में मृत्यु हुई। दोस्तों, हमने अपना थ्योरी पार्ट कंप्लीट किया। अब इसके संबंधित क्वेश्चन देखेंगे PYQ। दोस्तों, पहला क्वेश्चन देंगे, मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच में हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1921 और 22। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पाइका विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1817 उड़ीसा में। दोस्तों, ये अपनी RRB NTPC की जो ये परीक्षाएं चल रही हैं उसमें 5 जून की फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। आने वाले आगे जितनी शिफ्टें हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, जो कि फ्रेंड अपने आप ही थ्योरी पार्ट में कंप्लीट किया है। पागलपंथी विद्रोह एक गारो जाति का विद्रोह था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? फ्रेंड्स, अभी आपने ऊपर थ्योरी पार्ट में देखा था, ऊपर कूका आंदोलन का गुरु राम सिंह ने नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नील दर्पण नाटक का लेखक कौन था? इसका राइट आंसर होगा नील दर्पण नाटक का लेखक दीनबंधु मित्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित क्या है? आनंद मठ जो उपन्यास है वो किस पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सन्यासी विद्रोह पर, जो कि फ्रेंड्स हमने थ्योरी पार्ट में कंप्लीट किया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था। दोस्तों, ये केरल के मालाबार में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिस आदिवासी नेता को जगत पिता धरती आबा कहा जाता है वह था? दोस्तों, अभी आपने पढ़ा है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिरसा मुंडा को जगत पिता धरती आबा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिरसा मुंडा को सोते हुए पकड़ा गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 मार्च 1900 को। दोस्तों, बिरसा मुंडा जी को 3 मार्च 1900 को पकड़ा गया था, उन्हें जेल में बंद कर दिया गया था। उनकी 9 जून 1900 को उनकी मृत्यु हो गई थी जेल में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिद्धू और कान्हू। क्वेश्चन, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारक क्या था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंघभू क्षेत्र में हुआ था। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को, अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना फीडबैक जरूर दें। अगर आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।